मैं बिहारी हूँ, रामपुर के सोपट्टी उजियारपुर से जुड़ा हुआ है और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है वो, बिहार का एक जगह। मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा लिया, ब्राह्मण परिवार में। हमारे दादाओं का नाम है हनुमान दास, गरीब दास, मीन्स ये लोग महंत हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, देवालय मंदिरों में पूजा पाठ करते थे और गांव वाले लोग कुछ दान दक्षिणा में ज़मीन दिया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब ज़मीन ले लिया। जो लोग दान दक्षिणा देते ना मठ को, वो सब ले लिया, तो बहुत गरीबी आ गई, ज़मीन जता भी नहीं रहा। लेकिन चाचा जी हमारे थोड़ा बहुत गरीबी के कारण पढ़े नहीं, लेकिन ज्ञानी थे। आज जो भी मैं हूँ उनके आशीर्वाद से। परम गुरु ज्ञान वही दिया उन्होंने। पहला ज्ञान था मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। बहुत ज्ञानी थे, लाइब्रेरी था उनका। पढ़े लिखे, मैट्रिक पास ही थे सेकेंड डिवीज़न से, लेकिन उनका लाइब्रेरी था भाई। दुनिया की हर किताबें वहाँ मिलती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि हो या लियो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस हो, कहीं कहीं से जाके रोड पर खरीद के लाइब्रेरी बनाए थे। जिस लाइब्रेरी को मैंने धोखे में किसी को दे दिया, वो चोर आके हमको बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। नंबर 1 बेवकूफ़ मैं ही मिलूँगा आपको सर, सब मुझे बेवकूफ़ बना। कारण है सोचता नहीं, भरोसा सब पर करता। तो मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। और आप आज जानते हैं कि भगवान वही है जो अपने बुद्धि का भरोसा करता है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोह। यह गुरु ज्ञान हमारे चाचा जी का था। अगर ज़िंदगी में इस गरीबी के दलदल से उठना चाहते हो, गुमनामी से ऊपर उठना चाहते हो, तो अपने बुद्धि का भरोसा करो। पार्थ, ज्ञान तुम्हारे पास है, मस्तिष्क है, इसका इस्तेमाल करो। और मैं बहुत सीधा साधा कोरा कागज़ था, पढ़ाई शुरू किया मेरे दोस्त, बहुत पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मैं चला गया एलएस कॉलेज, बिहार का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है। पटना में भी बीएन कॉलेज है, लेकिन एलएस कॉलेज जो नॉर्थ बिहार का है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज। लंगर सिंह कॉलेज, बहुत बड़े ज़मींदार को बनाया था। वहाँ मेरा फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन हुआ, बड़ी मुश्किल से। लेकिन दूर बहुत था घर से, साइकिल से जाना पड़ता था 55 किलोमीटर। इसीलिए मैं छोड़ दिया, पेट उठ खराब हो गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम था। गरीब थे, माँ 5 बजे ही लंच करा देती थी, शाम में 12 बजे आते थे तो डिनर करते थे, तो शरीर टूट टूट के चुकर हो गया। इसीलिए मैं समस्तीपुर कॉलेज चला गया। वहाँ बीके द्विवेदी नाम का, मेरा ही नाम उसका था, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, वो पहली बार ऑनर्स खोला था और बोला था कि मेरा बेटा देखो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि चोरी करवाएंगे, नंबर बढ़वाएंगे और 16 लोगों का एडमिशन किया, सबको ऑनर्स दिलवाएंगे। क्या करेंगे? चोरी करवाएंगे, आंसर शीट बदलवाएंगे, घूस दे दो और तुमको सबको ऑनर्स दिलाएंगे, उसका नारा था। मैं वहाँ पहुँचा और उस समय में ये कहानी है 1970 की, 71 की। तो मैं बोला मैं गरीब हूँ, मैं डोनेशन नहीं दूंगा, मैं ऑनर्स दिलाऊंगा तुम्हें। थप्पड़ लात मारा, जूता मारा, सबसे मरवाए। देखो अहंकारी, यहाँ डोनेशन देना है, सबको ऑनर्स मिलेगा, तुम्ही को क्यों मिलेगा? मरवाया लात जूते से। लेकिन कोई समझदार था, चीफ मिनिस्टर, पता नहीं कौन था वो हरामी, वहाँ नागमणि को नियुक्त कर दिया। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था जो कि वहाँ का वाइस चांसलर बना, और बिहार और मिथिला को 2 भाग में बांट दिया, मिथिला यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक ही साथ था, नाम 2 हो गए थे। हम मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ गए, समस्तीपुर कॉलेज में। एकाएक हुआ कि भाई सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा, वो सीएम साइंस कॉलेज में सेंट्रल हुआ, सेंट्रलाइज एग्ज़ाम, समस्तीपुर कॉलेज में नहीं हुआ। बीके द्विवेदी रोने लगा, बोला मेरे दोस्तों अब तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सब नाश हो गया। अब न मेरा बेटा पास करेगा, न तुम लोग को ऑनर्स मिलेगा, चोरी होगी नहीं, नंबर बढ़ाए नहीं जाएंगे, आंसर शीट बदले नहीं जा सकते। अब क्या करें भाई, 200 रुपये तुम लोग दिए हो, हमको भी 200 ले ही लिया, न मार के चित करके। वो बकरी बेच के, गाय बेच के, दूध बेच के चाचा जी पैसा दिए। तो बोला कोई सोच सकते हो ऑनर्स मिलेगा क्या, क्योंकि चोरी तो होगी नहीं। मैं खड़ा हुआ, मैं बोला ऑनर्स तो मिलेगा मेरी बदौलत भाई, चोरी के बदौलत तो मैं पैदा ही नहीं लिया, मैं तो ऑनर्स लूँगा। फिर मारा लात जूते थप्पड़, बोला मारो साले को, देखो अपने को तोप समझता है।
और मेरी शोभा भी पूछी, क्या गुरुजी तो अपने को तोप समझते हो? अरे तोप ही हूँ मैं, क्योंकि जिसको आत्मविश्वास हो, आत्मसम्मान हो, मेहनत मजदूरी करने वाला हो, खून पसीने की कमाई खाने वाला, उससे बड़ा तोप क्या होगा? उससे बड़ा तोप न तो साला नालायक कमीने कुत्ते लिंजा मंजा फंजा डोनाल्ड ट्रंप है, न पुतिन है, जेलेंस्की। एक ईमानदार आदमी भारत का चाणक्य बन सकता है। एक ईमानदार आदमी हमारा बुद्ध राजपाट छोड़ के सन्यासी बन सकता है। एक योगी आदित्यनाथ मेरा दोस्त किसी देश का, किसी राज्य का ऐसा चीफ मिनिस्टर होता है जिसकी नकल दुनिया करता है। वो सन्यासी जो हिमालय में घूमते घूमते नरेंद्र के नाम से भटकते हुए देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, जो देश को इस ऊंचाई तक ले गया जहां तक सोचने की कल्पना नहीं कोई कर सकता है। उसी सन्यासी खानदान का मैं हूं, अपने पर भरोसा करने वाला, दूसरे के भरोसे चलने वाला नहीं, किसी के बैसाखी से नहीं, भले जितना ही दूर जाएंगे। अब्राहम लिंकन का दोस्त हो, धीरे चलूंगा लेकिन पीछे बैक होके नहीं चलूंगा, दौड़ नहीं पाऊंगा, उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन क्रॉल जरूर करूंगा। ये सीखा हूं महापुरुषों से। एग्जाम हुआ, पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 2 यूनिवर्सिटी का। प्रोफेसर सियाराम सिंह मिले, मुझे भरोसा भी नहीं था भैया, मैं तो काम करने में लीन था। बोले वीरेंद्र तुम दोनों यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कर गए हो। मैं सोचा क्या बोल रहे हैं, मैं समझा ही नहीं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्या कर गया मैं समझता ही नहीं, फर्स्ट क्या हो गया। थ्योरेटिकल फिजिक्स में दोनों यूनिवर्सिटी मिला के सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन हो रहा था ना, तो सभी बात कर रहा था, अरे देखो फर्स्ट टाइम समस्तीपुर कॉलेज का एक वीरेंद्र चौधरी नाम का लड़का यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, दोनों यूनिवर्सिटी मिला के। तो सती बाबू मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, केवल कर्म में विश्वास करने वाला आदमी, इसका धर्म है कर्म, इसकी जाति है ईमानदारी, इसकी नस्ल है मानवता से प्रेम करने वाला एक जीव जंतु, वसुदेव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेश्वर बंधु सुखना। और आप जैसे महापुरुषों का सहयोग और साथ है तो मेरा जीवन धन्य। थैंक